हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? बाज़ार के बारे में। बाज़ार अगले हफ्ते किस तरीके से दोस्तों ट्रेड कर सकता है, कौन से वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है जिसके ऊपर हम नज़र रखनी है, जिससे देखिए बाज़ार में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, निफ्टी करीबन 25,019 पर बंद होता है फ्राइडे को। और अगर आप पिछले 5 दिन देखेंगे जो बाजार में रहे, वो काफ़ी शानदार है। 1.73% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली और कह सकते हैं काफ़ी अच्छा हफ्ता रहा पिछला। कह सकते हैं आपके पोर्टफोलियोज़ ने भी बढ़िया करके दिखाया होगा, बिकॉज भले निफ्टी आप 2% के आसपास बढ़ता हुआ देख रहे हैं, बट स्मॉल कैप मिड कैप वहाँ पर ज़्यादा बड़ी तेज़ी थी। तो इसलिए दोस्तों, जो शेयर्स थे, शेयर स्पेसिफिक मूवमेंट जो हम बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, वहाँ पर कह सकते हैं काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, जिससे बढ़िया मदद हुई। सबसे बड़ी बात ये थी कि दोस्तों निफ्टी ने 25,000 का लेवल रीगेन किया और अपने आप में आप कह सकते हैं 25,000 के ऊपर बंद भी हुआ। 25,000 के नीचे अगर दोस्तों निफ्टी बंद होता, तो अपने आप में हम कह सकते थे कि हाँ, वो एक रेजिस्टेंस है जिसको बाजार क्रॉस करा, बट इतना मेंटेन नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन अब वो कौन से इवेंट्स है जिसके ऊपर हमको ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले, क्या बाजार में कोई हॉलीडे रहने वाला है? तो आंसर इज़ नो। जी हाँ, कोई भी हॉलीडे नहीं रहेगा। अब ये बात ध्यान रखिए, बाजार सीधा 15 अगस्त को जाकर बंद रहेगा। यानी ना मई के अंदर कोई हॉलीडे है, ना जून के अंदर कोई हॉलीडे है, ना जुलाई के अंदर कोई हॉलीडे। सीधा दोस्तों 15 अगस्त जब इंडिपेंडेंस डे रहेगा, तब दोस्तों बाजार बंद रहेगा। उसके अलावा बाजार में कोई भी आपको हॉलीडे देखने को नहीं मिलने वाला है। बाजार पूरे 5 दिन हमको ट्रेड करते हुए नजर आने वाले हैं। अब आते हैं दोस्तों सबसे पहले इवेंट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है फॉर इंडिया। और वो क्या है? वो है दोस्तों इंडिया और यूएस की ट्रेड डील, टैरिफ डील। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और यूएस में किस तरह की टैरिफ डील होती है। और उस पर लगातार अगर आप देखेंगे, एक व्यक्ति लगातार बोल रहा है, वो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, जो है अमेरिका के राष्ट्रपति। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, उनको पता ही है, थोड़े से ज़्यादा ही बड़बोले हैं और काफ़ी ज़्यादा देखिए बोल जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों इनके बयान आते हैं, ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि इनके बयानों पे रिएक्शन नहीं आएगा। बाजार रिएक्शन देगा, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति है। अगर पिछले हफ्ते दोस्तों बाजार 25,000 के ऊपर गया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रंप का भी योगदान है कि ट्रंप ने दोस्तों एक बड़ा बयान दिया था कि भारत और यूएस जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है फॉर टैरिफ डील। और इसी कारण हुआ क्या दोस्तों, बाजार में आप समझ सकते हैं तेज़ी देखने को मिल गई। अब यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है, टाइमिंग और नेचर ऑफ द ट्रेड डील बीइंग नेगोशिएटेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ऐसी खबर निकल कर आई है ऑन May 17। इंडिया यहाँ पर प्रिपेयर टू एलिमिनेट ऑल टेरिफ ऑन गुड्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा दोस्तों ट्रंप ने कहा है। बल्कि ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि इंडिया जो है वो 100% टैरिफ हटाने की बात कर रहा है। यानी भारत जो है वो एक भी % टैरिफ यूएस के प्रोडक्ट्स पे नहीं रखेगा, ऐसा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम है। अब ये क्लेम सही होता है, गलत होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की बात को सच मान लेना, ये भी देखिए अपने आप में एक मूर्खता ही होगी। बट ओवरऑल, जैसा मैंने कहा, जो इनके बयान आएंगे वो हमको देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और इस पर बात भी करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, बिकॉज कहा ज़रूर गया है। यह देखिए, उन्होंने ये कहा कि वाशिंगटन और न्यू दिल्ली के बीच में डील चल रही है। उन्होंने कहा, डू यू नो दैट दे आर विलिंग टू कट 100% ऑफ देयर टैरिफ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो यूएस पर सारे टैरिफ हटाने को तैयार हो चुका है। 100% मतलब है कि सारे टैरिफ हटाने को तैयार हो चुका है, ऐसा दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया। एक इंटरव्यू दोस्तों फॉक्स न्यूज़ के साथ चल रहा था, उन्होंने ये कहा कि वो कोई रश में नहीं है, कि बहुत जल्दबाजी नहीं है उनको कि वो भारत के साथ कोई डील करे। ये दोस्तों की तरफ से कहा गया। देखिए, एक बात साफ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि देखिए भारत के हितैषी होंगे, भारत के बहुत ज़्यादा साथ होंगे, भारत को बिल्कुल आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, एक बात साफ है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के कोई साथ तो नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है काफ़ी बार कि देखिए इंडिया के एंटी ज़रूर है। कि जिस तरीके से देखिए उनकी पॉलिसीज़ वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके के बयान इंडिया के ऊपर वो देते हैं, जिस तरीके से दोस्तों इंडिया पाकिस्तान को सेम लेंथ में नापने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ अगर आप देखेंगे अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत है और ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी, राइट। इस पर दोस्तों हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या कहा इस बयान पे? उन्होंने कहा कि एनी ट्रेड डील मस्ट बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। मतलब उन्होंने कहा कि जो भी ट्रेड डील की जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो यूएस के लिए ही फायदेमंद रहेगी, बल्कि दोनों कंट्रीज़ के लिए फायदेमंद रहेगी, ये उनकी तरफ से दोस्तों कहा गया। बल्कि लगातार अगर आप देखेंगे, वो भारत को डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ नेशंस इन द वर्ल्ड। मतलब भारत को टैरिफ किंग भी कह दिया था एक बार। तो इस तरीके से दोस्तों जो बयान है वो डोनाल्ड ट्रंप के आते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो टैरिफ डील है उसके लिए हमारे एक मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, वो दोस्तों ऑलरेडी यूएस पहुंच चुके हैं। अब देखिए, कॉमर्स मिनिस्टर है तो आपको पता ही है, ट्रेड डील की जिम्मेदारी बिल्कुल इनके कंधों पर है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि
यही फाइनलाइज करते हुए नजर आएंगे कि क्या होने वाला है भारत और यूएस के बीच में टैरिफ का ओवरऑल एग्रीमेंट। और ये जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है दोस्तों, ये साइन किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ऐसा बताया जा रहा है। बट हाँ, देखना होगा कि कितना दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं इंडिया और चाइना और यूएस, ये तीनों कंट्रीज़ जो यहाँ पर आप कह सकते हैं फोकस में रहती है, उसका कोई फोकस में रहता नहीं है। बिकॉज अगर आप देखेंगे लगातार डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी पूरे मिडिल ईस्ट की यात्रा में थे, हमारे देश को देखिए कहीं भूले नहीं, इंडिया को हर भर देखिए याद किया गया। यूएस चाइना की ट्रेड डील आप समझ सकते पूरा बाजार कितना ज़्यादा नोटिस करा था कि क्या होने वाला है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं अगली खबर पर। अगली खबर दोस्तों है Q4 के रिजल्ट से रिलेटेड। अब देखिए Q4 के नतीजे जो है वो आपको पता है अभी भी चल रहे हैं। इस हफ्ते भी देखिए काफ़ी कंपनीज जो अपने नंबर्स पेश करेगी, लाइक L&T, टाइटन, M&M, एशियन पेंट्स, BOB, BSE, पेटीएम, स्विगी, टाटा केमिकल्स, MRF, इंडियन होटल्स, आर पावर, इंडियन देन HPCL, कोफोर्ट्स, मतलब बहुत सारी कंपनीज है। ऑलमोस्ट 77 ऐसी कंपनीज है दोस्तों जो इस हफ्ते अपने नंबर्स पेश करेगी। तो बाजार इनके ऊपर भी नज़र रखिएगा, देखना रहेगा कि किस तरीके के नतीजे निकल कर आते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पर। अगली खबर है ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। देखिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जैसा आपको पता है ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप में देखिए इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब करेगा, उसके लिए इंडिया ने कमर कस ली है। और इंडिया दोस्तों मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो है वो पूरे दुनिया के अंदर भेजता हुआ नजर आएगा। इसका अनाउंसमेंट जो है वो दोस्तों किया गया था किरण रिजिजू की तरफ से। सो जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि 7 ऐसे डेलीगेशन के लीडर्स होने वाले हैं जो इसको लीड करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से नाम है तो देखिए, शशि थरूर कांग्रेस से, रविशंकर प्रसाद बीजेपी से, संजय कुमार झा जेडीयू से, श्री बैजयंत पांडे ये होने वाले हैं बीजेपी से, देन कनिमोझी करुणानिधि डीएमके से, सुप्रिया सुले एनसीपी से और श्रीकांत शिंदे शिवसेना से। ऑलमोस्ट दोस्तों 7 ऐसे लीडर्स हैं जो इनको लीड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 7 जने जाएंगे। देखिए हर ओवरऑल ग्रुप में काफ़ी सारे मेंबर्स रहेंगे। बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 50 to 53 मेंबर्स आपको रहते हुए देखने को मिलेंगे। और मल्टी पार्टी का मतलब है कि सभी पार्टी से दोस्तों कोई ना कोई मेंबर्स जो है वो जाते हुए नजर आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान ने हमारे देश में आतंकवाद फैलाया है, किस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ है। तो भी आप कह सकते हैं जो मल्टी रीच है कि हर कंट्रीज़ को बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है इंडिया के साथ, वो आई थिंक चल रहा है। और अभी भी अगर आप देखेंगे कोई ना कोई एक्शन जो है वो इस पर होता हुआ दिख रहा है। अब बात है दोस्तों अगली खबर पे जो है FII और DII से रिलेटेड। देखिए FIIs ने ओवरऑल अगर आप पिछले हफ्ते देखेंगे तो अच्छा खरीदारी किया। FIIs ने दोस्तों 16 मई को करीबन 8,831 करोड़ की बाइंग करी। बट हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भारतीय एयरटेल की भी ब्लॉक डील हुई थी, तो वो ब्लॉक डील का भी याद रखिएगा, आपको असर पड़ता हुआ नजर आया। बट स्टिल अगर आप पूरे हफ्ते देखेंगे तो 15 मई को 5,390 करोड़ की बाइंग, 14 मई को 931 करोड़ की बाइंग। सिर्फ 13 मई अकेला ऐसा दिन था जिस दिन सेलिंग की गई 476 करोड़ की। बाकी अगर आप देखेंगे लगातार दोस्तों बाइंग की गई 12 मई को 1246 करोड़ की। अब निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एक दिन 4% बढ़ा, उसके अगले दिन करीबन 1.39% ज़रूर गिरा, बट उसके अगले दिन 0.36% की तेज़ी, फिर 1.6% की तेज़ी और फिर 0.17%। तो बाजार दोस्तों करेक्ट कम हुआ, लेकिन तेज़ी जो है वो काफ़ी शानदार देखने को मिली। और ये ज़रूरी क्यों है? बिकॉज FIIs लगातार बाय कर रहे हैं। इसके अलावा DIs को भी अगर आप देखेंगे तो DIs भी कोई पीछे नहीं है। DIs भी दोस्तों लगातार आपको बाय करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लाइक 16 मई को 5,000 करोड़ की बाइंग, 15 मई को जरूर बिकवाली आई, 14 मई को बाइंग, 13, 12 सब दिन बाइंग। तो ये दिखा रहा है कि दोस्तों FI DI दोनों अगर आप देखेंगे मार्केट्स में लगातार बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों नजर रहेगी रुपये पे भी। रुपया ने पिछले हफ्ते कह सकते हैं अपने आप में थोड़ा सा वापस दोस्तों रुपया कमजोर होता हुआ देखने को मिला। जो 85 के नीचे चला गया था 85.6 पर वापस हमको आता हुआ देखने को मिल गया है। बट अगर आप पिछला एक महीना देखेंगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव रुपये के अंदर देखने को मिला है, इसमें कोई दोहराई नहीं। अब देखते हैं कि क्या इस हफ्ते 86 के को पार कर देगा या फिर से दोस्तों 85 के नीचे जाता हुआ नजर आएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सोने पे देखते हैं क्या भाव चल रहा है। तो देखिए जो अभी गोल्ड है उसका जो प्राइस चलता हुआ दिख रहा है वो है दोस्तों करेंटली 92,480। ये बात ध्यान रखिएगा, 92,480 पे अभी सोना ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों लगातार सोने के अंदर। रीज़न क्या है? देखिए चीज़ें फिर से आपको सेटल होती हुई देखने को मिल गई। जो जियोपॉलिटिक्स थी, जो ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान था, आई थिंक सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे टैरिफ डील के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब सेटल हो जाती है तो याद रखिएगा प्रेशियस मेटल से बाइंग हमको जो हो रही होती है वो फिर से दोस्तों हटती हुई नज़र आती है।
अब आते हैं दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये देखिए होने वाला है आईपीओ। तो दोस्तों आईपीओ की फिर से आपको ओपनिंग होती हुई नजर आएगी इस हफ्ते दोस्तों। 20 मई से 22 मई के बीच में बोरोना वीप्स का आईपीओ ओपन होने वाला है, ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा। वहीं अगला दिन से ओपन होगा बेलराइज इंडस्ट्रीज, जो 21 से 23 मई के बीच में ओपन होगा, जो करीबन 2150 करोड़ का है। एसएमईज भी याद रखिएगा एक्शन रहेगा, लाइक विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल और यूनिफाइड डेटा टेक। ये कुछ आईपीओ होने वाले हैं जो दोस्तों एक्शन में रहते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।